दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मक्कू है। मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर हरियाणा के अंदर, क्योंकि 25 तारीख को मतदान है, छठे चरण के चुनाव में हरियाणा के लोग अपने मत से देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। चुनाव के अंदर दोस्तों बहुत सारे मुद्दे होते हैं। चुनाव के अंदर मुद्दों में जातिगत मुद्दे होते हैं, धर्म वाले मुद्दे होते हैं, क्षेत्र वाले मुद्दे होते हैं। अगर एक लोकसभा की बात करें, और मैं आपसे बात जिस मुद्दे पर कर रहा हूं इस वीडियो में, वो फरीदाबाद लोकसभा है। और अगर क्षेत्र वाली बात करें तो फरीदाबाद के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र का अपना अपना एक गणित होता है। हर एक विधानसभा क्षेत्र का, यानी कि खाली क्षेत्र का ही नहीं, आप अगर माने तो बूथ और गांव से लेकर के और देश के चुनाव तक सबका अपना एक अलग गणित होता है। तो जो मैं आपसे फरीदाबाद लोकसभा की बात करने चला हूं, जिसके अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 9 विधानसभा सीटों वाली फरीदाबाद लोकसभा, जिसके अंदर कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा बहुत बड़ा फैक्टर रखेगी। 2 विधानसभा ऐसी है कि एक विधानसभा ऐसी है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर को बहुत उम्मीद है, और दूसरी लोकसभा सीट है कि जहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के महेंद्र प्रताप को बहुत ज्यादा उम्मीद है। एक विधानसभा सीट ऐसी है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट की अपनी सीट है, अपनी विधानसभा सीट है वो, और दूसरी विधानसभा सीट जिसकी मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, वो ग्रामीण इलाके की सीट है। बातें हैं तिगांव विधानसभा और हथीन विधानसभा। तिगांव विधानसभा से बहुत उम्मीदें होगी भारतीय जनता पार्टी को, तो हथीन विधानसभा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, सबसे बड़ा। तिगांव विधानसभा से आप कुछ यूं समझे, जो पॉलिटिकल आप सिनेरियो समझ सकते हैं, तो 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2009 में तिगांव विधानसभा अस्तित्व में आई थी। 2009 के चुनाव में यहां से जो विधायक बने थे, पहले विधायक थे जो वो कृष्णपाल गुर्जर थे, दूसरे विधायक यहां से ललित नागर बने, और तीसरे विधायक यहां से राजेश नागर बने। 2009 में जो सीट मिली वो भारतीय जनता पार्टी को, 2014 में कांग्रेस को, और 2019 में फिर बीजेपी को। तिगांव विधानसभा कृष्णपाल का अपना विधानसभा है। और दूसरी बात, तिगांव विधानसभा वो विधानसभा है कि जहां पर कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप दोनों को लोग जानते हैं। तिगांव विधानसभा मेवला महाराजपुर जो कभी विधानसभा हुआ करती थी 2004 के चुनाव तक, वहां से हट करके बनी है तिगांव विधानसभा। हालांकि वहां के जो कुछ एरिया बड़खल में गया, कुछ एनआईटी में भी गया, लेकिन प्रमुख रूप से वहां से जो एरिया बटा वो तिगांव विधानसभा में आया। इसी लिहाज से मैं आपसे कह रहा था कि 2009 का चुनाव तो टफ था, विधानसभा का चुनाव। कृष्णपाल गुर्जर जीते थे, चुनाव टफ था, ललित नागर उनके सामने मुकाबले में थे। तिगांव विधानसभा में अगर मैं आपको बताऊं, कास्ट वाइज अगर देखें आप, तो वैसे तो यहां से विधायक तो हमेशा गुर्जर समाज के बनते रहे, लेकिन यहां पर ब्राह्मण मतदाता भी प्रभावी है। यहां के सियासत के समीकरण को राजपूत मतदाता भी साधता है। यहां पर जाट मतदाता भी है। खेड़ी गांव है, बड़ा गांव है खेड़ी, और खेड़ी गांव को लेकर के कृष्णपाल जी हमेशा अपने जो बीजेपी कैंडिडेट है कहते रहे हैं। खेड़ी गांव के विनोद चौधरी हैं जो जिला परिषद के, जिनके चेयरमैन, जिनकी धर्मपत्नी थी, वो बहुत नजदीक है कृष्णपाल जी के। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि तिगांव विधानसभा, खासकर जिसे नहर पार का और ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया से भी चुना जाता है, यहाँ के चुनाव पे बहुत नजर रहेगी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे 2019 में कृष्णपाल गुर्जर, यहाँ से 1 लाख से ज्यादा, 1,05,000 के आसपास। और इस चुनाव में क्या होगा, इस पर बहुत नजर है। दोनों प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भी और महेंद्र प्रताप भी पूरा पसीना बहाए हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर को सबसे ज्यादा उम्मीद यहां से है कि उनकी लीड कितनी बड़ी होगी, और दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप वो पूरी तरह से डेट देने में लगे हुए हैं। यहाँ पर अपने जो उनके पुराने जो लोग हैं उनको समेटने, संजोने, सहेजने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति कामयाब हुआ, जो नेता कामयाब हुआ, कृष्णपाल गुर्जर भी और महेंद्र प्रताप भी, इनमें से जो कामयाब हो गया, अगर कृष्णपाल गुर्जर अपनी लीड को यहां पर 50,000, 60,000, 70,000 तक पहुंचा पाए तो उनके लिए चुनाव सरल होगा। लेकिन अगर कहीं ये लीड घट गई
हालांकि आज तो लीड यहाँ बीजेपी की मानी जा रही है, लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ बहुत अग्रेसिव, बहुत तेजी से है। महेंद्र प्रताप के बारे में मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहां पर वो चुनाव लड़ चुके हैं, यहां से मेवला महाराजपुर से वो कई बार मेवला महाराजपुर की राजनीति में बड़े गंभीर कैंडिडेट हुआ करते थे। 2 बार चुनाव हारे भी सही कृष्णपाल गुर्जर से, लेकिन जब हराने पे आए तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। जब कृष्णपाल गुर्जर से हारे तो वो हारने वाला आंकड़ा तो मात्र सैकड़ों में था, 3 डिजिट में, लेकिन जब हराने वाला आया तो वो 5 डिजिट तक पहुंच गया। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और तेगांव विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजनीतिक समीक्षक ये कह रहे हैं कि तेगांव के वोटों पर एक एक बूथ पर नजर रहेगी। हालांकि कुछ तो क्लियर हो जाएगा 2 दिन बाद, जब कल के बाद जब थैले बटेंगे। थैला बोलते हैं जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। पोलिंग एजेंट किसके मजबूत होंगे, सभी बूथों पर किसके एजेंट होंगे, इस पे भी नजर रहेगी। लेकिन ये आप जरूर मान करके चलें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए तेगांव बहुत जरूरी है, वहां से आगे बढ़ना, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर एक के पीछे एक कदम बढ़ा रही है। अगर कांग्रेस ने, महेंद्र प्रताप ने यहां पर कुछ बढ़त को कम कर लिया, या उन्होंने मेहनत करके और अपने साथ लोगों को जोड़ के कहीं यहां मुकाबले को खड़ा कर दिया, तो फिर बीजेपी कैंडिडेट के लिए दिक्कत हो जाएगी। और अगली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो विधानसभा है हथीन। हथीन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, खासकर महेंद्र प्रताप का, लेकिन हथीन से कृष्णपाल गुर्जर का वास्ता यूं बन गया कि वो 2 बार सांसद बन चुके हैं। 2014 में कृष्णपाल गुर्जर हथीन से हारे थे, 8 विधानसभा जीते थे, और लेकिन 2019 का विधानसभा जो लोकसभा चुनाव था उसमें कृष्णपाल गुर्जर हथीन को भी जीत गए थे लगभग 5000 वोट से। ये चुनाव बदला हुआ है, ये चुनाव बड़ा अलग है। मैं आपको अगर 2019 के चुनाव की बात करूं तो हथीन विधानसभा का सिनेरियो आप यूं समझ लें कि लगभग 2,20,000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 47% मतदाता अकेला यहां पर मुस्लिम है। 47 कह रहे हैं, आप उसको 45 कह सकते हैं। 1,05,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है, और जो बाकी बचा मतदाता है उसमें से फिर एक हिस्सा बड़ा, आधे से ज्यादा जाट मतदाता है, और आधे से थोड़ा सा कम गैर जाट, जिसके अंदर की यादव भी हैं, गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, थोड़े से बनिया भी हैं, थोड़े से पंजाबी भी हैं, सभी तरह के वोट हैं। अगर मैं आपसे बताऊं तो मैं मुस्लिम समाज के अंदर जो बीजेपी के काम करने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक है, इस समय फील्ड में लगे हुए हैं, तो आप एक चीज यहां पर और मान के चलिएगा कि हथीन विधानसभा के अंदर पोलिंग जो होगा, रेशियो सबसे ज्यादा रह सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से रूरल बेस्ड इलाका है। मेरे मुस्लिम मेजोरिटी में अच्छी बड़ी संख्या में वोट करते हैं, बड़ी संख्या में। और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बना रहे हैं, उनका भी मानना है कि मेरे मुस्लिम मतदाताओं के अंदर वो अगर 10% वोट भी ले पाए तो उनकी बहुत बड़ी बढ़त होगी। 10% वोट मात्र 1,05,000 में अगर आप मान करके चले कि वहां पर जो पोलिंग का रेशियो रहेगा 75,000 के आसपास हो सकता है, 75% तक पोलिंग वो कर सकते हैं। उस स्थिति में ये वाटर फ्लू साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। दूसरी बात, जाट मतदाता, हालांकि जयंत चौधरी आए, कृष्णपाल गुर्जर लगे हुए हैं, एक सरपंच तक, एक ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर हारे हुए, जीते हुए, सब पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था, कई बार आपसे कहा है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, और हरियाणा में किसान का मतलब मेजोरिटी जाट, और जाट मतदाता न केवल फरीदाबाद, न केवल पलवल, न केवल हथीन, बल्कि पूरे हरियाणा की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रहा है कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हथीन विधानसभा में बड़ी समस्या ये बन जाएगी कि अगर जाट मतदाता अगर 40% भी बीजेपी को मिला, 40% भी मिला, और 40% एक अच्छा रेशियो मान सकते हैं दोस्तों, उस स्थिति में जाट मतदाता भी बढ़त दे देगा कांग्रेस को, और फिर आएंगे गैर जाट मतदाताओं पर, गुर्जर मतदाता। उसके अंदर गुर्जर मतदाताओं में आप माने तो फुलवाड़ी गांव है, रीबड़ गांव है, सैलोठी है, मंडोरी है, ये गांव हथीन विधानसभा में है। कृष्णपाल गुर्जर ने बहुत काम कराए थे।
फुलवाड़ी और बहरौला, ये 2 गांव ऐसे, तीसरा सैलोठी, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट, क्योंकि दोनों कैंडिडेट गुजर हैं, दोनों कैंडिडेट अपनी अपनी वोट, अपना शेयर अपने समाज में लेकर के चल रहे हैं। इस लिहाज से नॉन-जाट जो मतदाता हैं उसके अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम जो वोट मिल सकता है वो 75% मान लें आप। इस लिहाज से हथीन विधानसभा से कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक, मैंने पहले वीडियो में शुरू में कहा था, मास्टर स्ट्रोक बनेगा। और ये आपसे मतगणना के दिन सारी बातों पे जिक्र करूंगा आज आपसे, मैं जरूर 4 तारीख को, जब फरीदाबाद का चुनाव परिणाम पे जिक्र तो हम पूरे देश की सीटों का करेंगे और हरियाणा का खासकर करेंगे, लेकिन फरीदाबाद प्रायोरिटी पे होगा। तो आपको बताएंगे उस दिन जो हम आपसे कह रहे हैं, हथीन विधानसभा कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक। अगर तेगांव विधानसभा बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक नहीं बनाया, अगर ये दोनों ने एक दूसरे की क्रॉस करके बराबरी पर नहीं आए, तो फिर बीजेपी कैंडिडेट के लिए दिक्कत होगी। आपको क्या लग रहा है फरीदाबाद लोकसभा किस करवट ले रही है? आपको क्या लगता है फरीदाबाद लोकसभा के चुनाव परिणाम क्या होने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कृष्णपाल की हैट्रिक और या फिर बाबूजी, जिनको महेंद्र प्रताप जिनको बाबूजी कहते हैं, वो कृष्णपाल से पुरानी शिकस्त का बदला चुका सकते हैं? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।